परमेश्वर को हम में से प्रत्येक को ईसाई के रूप में जो चाहिए वह है सच्ची आस्था। कई लोगों के बाइबल में ऐसे कई उदाहरण दर्ज हैं जो ईश्वर के चमत्कारिक कार्यों को देखने में सक्षम थे और उनके विश्वास के कारण उनके द्वारा धन्य हो गए। मूसा को परमेश्वर पर भरोसा था और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से फिरौन के असंख्य अवरोध और सीमाओं को पार करने में सक्षम था। सफलतापूर्वक इज़राइल के लोगों को इजिप्ट से उनके पलायन में मदद करने के लिए नेतृत्व कर रहा था। अब्राहम को परमेश्वर पर भरोसा था और वह अपने इकलौते बेटे इसहाक को परमेश्वर की बलि देने के लिए तैयार था और अंततः परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, जिससे उसके वंशजों को महान राष्ट्र बनने की अनुमति मिली। अय्यूब को परमेश्वर पर भरोसा था और 2 परीक्षणों के माध्यम से परमेश्वर के लिए गवाह खड़ा करने में सक्षम था। परमेश्वर ने उसे और भी अधिक आशीर्वाद दिया और उसे दिखाई भी दिए और उससे बात की। मैथ्यू में कनानी महिला को प्रभु यीशु में विश्वास था और उनका मानना था कि वह अपनी बेटी से बुरी आत्मा को बाहर निकाल सकती है। उसने प्रभु यीशु से अपनी गुहार लगाई और उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो गई। ईसाइयों के रूप में यह अनिवार्य है कि हम सच्चे विश्वास से संबंधित सत्य को समझें ताकि कोई फर्क न पड़े कि हम अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। व्यापार में असफलता, जीवन में असफलताएं, दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं, हम अपने विश्वास पर भरोसा करने में सक्षम हैं और अटूट रूप से परमेश्वर का अनुसरण करते हुए उसके लिए गवाह बने और अंततः उसकी स्वीकृति प्राप्त करें। क्या हम परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखते हैं? कुछ भाई बहन इसे हो सकते हैं जो विश्वास के बारे में चर्चा सुनकर विश्वास पूर्वक घोषणा करेंगे कि वे परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखते हैं। मुझे परमेश्वर में 100% विश्वास है। मैं हर समय परमेश्वर को स्वीकार करता हूँ और यह साबित करता है कि मुझे परमेश्वर में सच्चा विश्वास है। मेरा मानना है कि प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता है और उन्हें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को स्वीकार करते हैं, तब हमारे पाप हमेशा उनके द्वारा माफ किए जाएंगे। क्या यह परमेश्वर में विश्वास नहीं है? मैं इन सभी वर्षों में आस्तिक रहा हूँ। मैंने अपना करियर, अपना परिवार और अपना काम प्रभु के लिए काम करने के लिए छोड़ दिया है। मैंने सभी जगहों पर चर्च स्थापित किए हैं और बिना किसी शिकायत के बहुत कुछ झेला है। ये सभी परमेश्वर में आस्था रखने की अभिव्यक्तियाँ हैं। निस्संदेह हम परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और यह एक तथ्य है कि हम उत्साहपूर्वक प्रभु के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या इन बातों का मतलब है कि हमें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है? भाइयों और बहनों, यह मुद्दा हम सभी के लिए है जो वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सत्य की खोज करते हैं और उनकी फेलोशिप करते हैं। मुझे एक उदाहरण के रूप में ले, ईसाई बनने के बाद से मैंने हमेशा सक्रिय रूप से सभाओं में भाग लिया, दूसरों के साथ सुसमाचार को साझा किया और भाई बहनों को कमजोरी का सामना करने के लिए समर्थन किया। किसी भी मुश्किल ने मुझे इन चीजों को करने से कभी नहीं रोका। मैं अपने आप को प्रभु की सेवा करने के लिए उत्साह से समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं खुद को ऐसा समझता हूँ कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रभु से प्यार करता है, उसके प्रति समर्पित है और उस पर विश्वास रखता है। हालांकि जब मैं और मेरे परिवार के सदस्य बीमार पड़ गए और कुछ समय के लिए प्रार्थना करने के बाद भी हमारी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो मैं निराश हो गया और परमेश्वर से निराश हो गया और यहाँ तक कि मेरे परिवार की रक्षा न करने की शिकायत की। कठिन सच्चाई से जो पता चला उससे मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से वास्तविक विश्वास की कमी थी और मेरा विश्वास सिर्फ अपने परिवार में सद्भाव की नींव पर आधारित था और शारीरिक बीमारी या तबाही से मुक्त था। हालांकि जैसे ही कुछ अवांछनीय हुआ, मुझे इस बात का पता चला, तभी मैंने देखा कि परमेश्वर में मेरी आस्था कितनी कम थी। वास्तव में इसके बारे में डींग मारने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे आसपास के भाई बहनों को देखते हुए उनमें से ज्यादातर सिर्फ एक ही जैसे थे। कुछ आम तौर पर चर्च सेवाओं में भाग लेना बंद कर देते हैं,
जब उनके घर या कार्य जीवन के साथ किसी प्रकार का शेड्यूलिंग संघर्ष होता है ताकि उनके स्वयं के हितों पर असर न पड़े, कुछ लोग प्रभु से प्रार्थना करने में सक्षम होते हैं और उनसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं जब वे काम खोजने के प्रयासों में या अन्य पहलुओं में पहले से ही शंकित हो जाते हैं। लेकिन अगर यह एक अनसुलझा मुद्दा बना रहता है तो वे प्रभु से नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि निराश और हतोत्साहित भी हो जाते हैं। वे अपने आसपास के दोस्तों पर भरोसा करना शुरू करते हैं जो शक्तिशाली और आधिकारिक लगते हैं, या वे अपनी सोच के आधार पर कार्य करते हैं। ऐसे भाई बहन भी हैं कि जब वे परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तब उत्साह पूर्वक चर्च के काम के सभी पहलुओं में भाग लेते हैं, लेकिन जब घर पर कुछ भयानक होता है या वे व्यवसाय में विफलताओं का सामना करते हैं तो वे गलतफहमी में रहते हैं और प्रभु की शिकायत करते हैं या उससे दूर चले जाते हैं। हम जो कुछ भी व्यक्त करते हैं और दैनिक आधार पर देखते हैं कि हमारा विश्वास वास्तविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है, हम सिर्फ यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही सच्चे परमेश्वर है और मानते हैं कि वह हमारा उद्धार करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है। इसका विशेष रूप से यह अर्थ नहीं है कि हम कभी भी परमेश्वर को अस्वीकार या त्याग नहीं करेंगे, चाहे हम खुद को किस प्रकार के वातावरण में पाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर की सच्ची समझ की नींव पर स्थापित नहीं है, बल्कि इसके आधार पर है कि हम परमेश्वर के आशीर्वाद और वादे हासिल कर सकते हैं या नहीं, और चाहे हम कोई भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। यही कारण है कि परमेश्वर में हमारी आस्था बिल्कुल वास्तविक नहीं है। तो फिर सच्चा विश्वास क्या है और सच्चा विश्वास कैसे व्यक्त किया जाता है? सच्चा विश्वास वास्तव में क्या है? परमेश्वर के वचन कहते हैं, चाहे परमेश्वर कैसे भी कार्य करे या तुम्हारा परिवेश जैसा भी हो, तुम जीवन का अनुसरण करने में समर्थ होगे और सत्य की खोज करने और परमेश्वर के कार्यों के ज्ञान को तलाशने में समर्थ होगे, और तुम में उसके क्रियाकलापों की समझ होगी और तुम सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होगे। ऐसा करना ही सच्चा विश्वास रखना है। ऐसा करना यह दिखाता है कि तुमने परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया है। जब तुम शुद्धिकरण द्वारा सत्य का अनुसरण करने में समर्थ हो, तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करने में समर्थ हो और उसके बारे में संदेहों को पैदा नहीं करते हो। चाहे वो जो भी करे, तुम फिर भी उसे संतुष्ट करने के लिए सत्य का अभ्यास करते हो और तुम गहराई में उसकी इच्छा की खोज करने में समर्थ होते हो और उसकी इच्छा के बारे में विचारशील होते हो। केवल तभी इसका अर्थ है कि तुम्हें परमेश्वर में सच्चा विश्वास है। जिन्हें पूर्ण बनाया जाना है उन्हें शुद्धिकरण से अवश्य गुजरना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों से समझ सकते हैं कि सच्चा विश्वास संदर्भित करता है कि हम जिस भी वातावरण में सामना कर सकते हैं उसके लिए श्रद्धा का हृदय बनाए रखने में सक्षम है, चाहे हम कठिनाइयों और परिशोध हो, असफलताओं का सामना कर रहे हों, और इस बात की परवाह किए बिना कि हम कितने महान हैं। शारीरिक या आध्यात्मिक पीड़ा है, हमें सत्य की तलाश करने में सक्षम होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए और उसके द्वारा स्थापित किए गए वातावरण के बीच में उसके प्रति समर्पित रहना जारी रखना चाहिए। केवल उस प्रकार के व्यक्ति को सच्चे विश्वास का व्यक्ति माना जा सकता है। अब अब्राहम और अय्यूब के अनुभवों पर एक नजर डालते हैं ताकि हम बेहतर समझ सके कि वास्तविक विश्वास क्या है। एक, अब्राहम का विश्वास। जब इब्राहिम 1 सदी का था तो परमेश्वर ने उसे एक बेटा देने का वादा किया था, इसहाक। लेकिन जब इसहाक बड़ा हो रहा था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसे एक बलिदान के रूप में उसे पेश करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद यह महसूस करते हैं कि इस तरह से काम करने वाला परमेश्वर मानवीय धारणाओं से बहुत ज्यादा दूर है
या उन्हें यह भी महसूस हो सकता है कि अगर इस तरह का परीक्षण हमें करना था तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर के साथ बहस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब अब्राहम ने इसका सामना किया तो उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से विपरीत थी कि जो हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। न केवल उसने परमेश्वर के साथ बहस न की, बल्कि वह वास्तव में उसे प्रस्तुत करने में सक्षम था, वास्तव में इसहाक को वापस परमेश्वर को देने में सक्षम था, जिस तरह यह बाइबल में दर्ज है। आता अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लड़कियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उत्पत्ति 22:03 9 से 10। सभी मनुष्य मांस के बने हुए हैं, हम सभी भावुक हैं, और जब हम कुछ इस तरह से सामना करते हैं तो हमें पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन इब्राहिम परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करने से बचना चाहता था और वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में सक्षम था। वह जानता था कि इसहाक उसे परमेश्वर द्वारा दिया गया था और परमेश्वर अब उसे दूर ले जा रहा था। वह सही रूप से आज्ञाकारी था और अब्राहम का परमेश्वर में विश्वास था। वह वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करता था और उसे पूरी तरह से समर्पित था, यहाँ तक कि उसके लिए जो सबसे अधिक कीमती था, इसहाक को भी परमेश्वर को वापस देने के लिए तैयार हो गया। अंतर अब्राहम की परमेश्वर के प्रति सच्ची आस्था और आज्ञाकारिता ने उनकी स्वीकृति और आशीर्वाद प्राप्त किया। परमेश्वर ने उन्हें कई राष्ट्रों का पूर्वज बनने की अनुमति दी। उसके वंशज संपन्न और कई गुना अधिक और महान राष्ट्र बन गए हैं। 2. नौकरी का विश्वास। बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब के पास एक बहुत ही समृद्ध परिवार के साथ साथ 10 बच्चे और कई नौकर थे। उनका बहुत सम्मान किया जाता था और उनके साथियों द्वारा बहुत माना जाता था। हालांकि शैतान के प्रलोभनों और हमलों के माध्यम से अय्यूब ने एक दिन के भीतर अपनी सारी संपत्ति और अपने बच्चों को खो दिया। उस मुकदमे ने अय्यूब को ओरिएंट में सबसे बड़े बेसहारा व्यक्ति में बदल दिया और उसे उसके परिवार और दोस्तों द्वारा जज भी किया गया। जब इतने बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ा, तब भी अय्यूब ने परमेश्वर से शिकायत करने का एक भी शब्द नहीं कहा और उसने खुद को परमेश्वर की उपासना के लिए प्रेरित करते हुए कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:20। और क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुआख न ले। अय्यूब 2:10। अपने परीक्षण के माध्यम से अय्यूब अपने शब्दों के साथ पाप करने से परहेज करने में सक्षम था। साथ ही प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आने के लिए इससे पता चला कि परमेश्वर के दिल में जगह थी। उन्हें परमेश्वर में सच्ची आस्था थी। उनका मानना था कि सभी घटनाएं और सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में है और हमें उन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें परमेश्वर की स्वीकृति थी और मनुष्यों द्वारा बनाई नहीं गई। अपने जीवन के कुछ दशकों में अय्यूब ने भी गहराई से अनुभव किया था कि वह सब कुछ परमेश्वर के शासन और व्यवस्थाओं से आया था। उसके धन को परमेश्वर के द्वारा दिया था और वह उसके श्रम से नहीं आया था। इस प्रकार यदि परमेश्वर ने जो पहले दिया था उसे दूर करना चाहता था, जो कि स्वाभाविक और सही था, और एक निर्मित होने के नाते उसे उन चीजों को ले जाने के लिए परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। उसे परमेश्वर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और वह विशेष रूप से परमेश्वर से शिकायत नहीं करना चाहिए। भले ही उसके जीवन का सब कुछ परमेश्वर से लिया गया हो, वह जानता था कि उसे अभी भी एक भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अय्यूब के साक्षी ने शैतान को पूरी तरह से अपमानित किया और उसके बाद परमेश्वर तूफान के बीच से अय्यूब को दिखाई दिया और उसे और भी अधिक आशीर्वाद दिया।
इब्राहिम और अय्यूब के अनुभवों से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर में सच्ची आस्था प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के शासन के बारे में सही समझ होनी चाहिए और हमें यह मानना चाहिए कि सभी चीजें और घटनाएं पूरी तरह से परमेश्वर की मुट्ठी में हैं। हमें सृजित प्राणी के रूप में अपना स्थान पता हो और हम में वह विवेक हो जो जीवों में होना चाहिए। हमारी परीक्षाएं या कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते और न ही उसे त्याग सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा खोज करने और उसके पक्ष में खड़े रहने में सक्षम होना चाहिए और मजबूती से उसका अनुसरण करना चाहिए। हम कितना भी बड़ा दुख झेल लें, फिर भी हमें परमेश्वर के लिए दृढ़ता से गवाही देनी चाहिए। जो ऐसा कर सकते हैं, केवल वही परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखते हैं। जरा उन भाई बहनों के बारे में सोचिए जिन्हें नास्तिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने गिरफ्तार किया है और सताया है, और यहाँ तक कि उन्हें क्रूर यातनाएं भी झेलनी पड़ी है और कई साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर का त्याग नहीं किया। यह है परमेश्वर में सच्ची आस्था। ऐसे भी भाई या बहन है जिन्हें विश्वासी बनने के बाद उनके परिवार और दोस्तों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है या उनके परिवारों में दुर्भाग्यपूर्ण चीजें पैदा हो जाती है, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं करते और वे परमेश्वर का पालन करते हुए उसके लिए खुद को समर्पित करने में सक्षम है। यह भी परमेश्वर में सच्ची आस्था की एक अभिव्यक्ति है। अगर हम इन गवाहियों से अपनी तुलना करें तो क्या हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम सचमुच ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखते हैं? हम में से अधिकांश के लिए हमारा विश्वास स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करने पर कि परमेश्वर है और थोड़ा कष्ट सहने और प्रभु के लिए सुसमाचार का प्रसार करने के लिए एक छोटी सी कीमत चुकाने में सक्षम होने पर आधारित है। हालांकि यह सच्चे विश्वास के रूप में नहीं गिना जाता है। परमेश्वर में सच्चा विश्वास कैसे पैदा करें? अगर हम सच्चा विश्वास रखने की इच्छा रखते हैं तो हमें सभी लोगों, घटनाओं और जिन चीजों से हर दिन हमारा सामना होता है उन पर परमेश्वर के शासन को पहचानना चाहिए और इस बात की परवाह किए बिना कि परमेश्वर हमारे लिए जिन परिवेशों की व्यवस्था करता है वे हमारी धारणाओं के अनुरूप है या नहीं, या वे हमारे लिए सही रूप से लाभकारी है या नहीं। हमें सृजित प्राणी के रूप में अपने स्थानों को जानना होगा और श्रद्धायुक्त दिलों के साथ परमेश्वर की इच्छा की तलाश करनी होगी। परमेश्वर हमारे लिए जिन परिवेशों की व्यवस्था करता है, हमें उनके पीछे के उसके श्रमसाध्य और सच्चे इरादों को समझना होगा ताकि हम जिन चीजों से गुजरते हैं उनसे कुछ हासिल कर सकें और उसके द्वारा आयोजित हर चीज में परमेश्वर के कर्मों को देख सकें। तब परमेश्वर में हमारा विश्वास धीरे धीरे और अधिक वास्तविक हो जाएगा। यह अय्यूब के विश्वास की तरह है। यह उसमें जन्मजात नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में हुई हर चीज में परमेश्वर के शासन का अनुभव करके और परमेश्वर के ज्ञान की खोज करके यह बढ़ा। यदि हम अय्यूब के उदाहरण का अनुसरण करें तो अपने जीवन में परमेश्वर के नियम को अनुभव करते हुए और वास्तव में समझने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रकार परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर में सच्चा विश्वास विकसित कर सकते हैं। और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें किस प्रकार की कठिनाइयों या परीक्षणों का सामना करना पड़ता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शारीरिक या आध्यात्मिक पीड़ा कितनी भयंकर है। हम अपने विश्वास से सभी कठिनाइयों का सामना समान रूप से कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा और हमसे उसकी जो अपेक्षाएं हैं उनकी खोज सक्रिय रूप से कर पाएंगे, उसके नियम और व्यवस्था के प्रति खुद को समर्पित कर पाएंगे।